हेलो फ्रेंड्स, 21 अगस्त 1986 में कैमरून देश के न्यूज़ गांव में एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठी। क्योंकि ये घटना इतनी दिल दहला देने वाली थी कि मीडिया और यहाँ तक कि पुलिस को भी इस घटना पर यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि इस घटना में 4 गांव शामिल थे जिनमें 1700 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और यहाँ तक कि जानवर और उड़ने वाले परिंदे भी नहीं बचे थे, वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। और इन 1700 लोगों की मौत भी कोई आम मौत नहीं थी। इनके शरीर पर किसी भी तरीके का कोई भी जख्म का निशान नहीं था, जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे थे कि आखिर इनके साथ अचानक से क्या हो गया। ये इतने सारे लोग एक ही साथ एक ही रात में कैसे मर गए, जिस पर लोगों ने अपनी बहुत सी अजीबोगरीब थ्योरीज भी बनाई कि शायद इस वजह से ये लोग मारे गए हों। आसपास के जो लोग थे उन्होंने इस हादसे के ऊपर अपनी थ्योरी बनाकर बताई कि सरकार ने इस गांव के आसपास कोई बॉम्ब टेस्ट किया होगा जिसकी वजह से सारे लोग इतनी मिस्टीरियस तरीके से मारे गए, या फिर गवर्नमेंट की किसी टेस्टिंग की वजह से कोई ऐसी गैस लीक हो गई जिसकी वजह से सारे लोग मारे गए। और कुछ लोग तो ये मान रहे थे कि इस हादसे के पीछे किसी काली शक्ति का हाथ है। पर इस हादसे की असली सच्चाई क्या है, आज इसे हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस पूरी घटना को जोसेफ नेक्वेन ने बताया था, जो कि सुगोन गांव में रहता था, जो न्यूज़ गांव के बिल्कुल पास में ही था। उसने बताया कि जब एक रात में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तभी अचानक से ही एक बहुत ही तेज विस्फोट की आवाज़ आई, जैसे पास में ही कोई बॉम्ब फटा हो। और जोसेफ ने बताया कि थोड़ी ही देर बाद उसे अपनी बेटी के कमरे से बहुत तेज ही घर्राटे की आवाज़ आती है, जो कि बहुत ही अजीब था। और जैसे ही वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, उसके हाथ पैर बिल्कुल जाम से होने लगते हैं। वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था और रेंगते हुए जब वो उसके पास पहुंचता है तो तुरंत ही बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। और सुबह को जब उसकी आंख खुलती है तब वो उसके पास जाकर देखता है तो उसकी बेटी तब तक मर चुकी थी। और इस हादसे से बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है और वो ये समझने की कोशिश करता है कि अचानक से यहाँ पर हुआ क्या। और जब वो अपने शरीर पर देखता है तो उसके शरीर पर भी अजीब से चोट के निशान थे और वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से कमज़ोर महसूस कर रहा था, जैसे उसने बहुत ही ज़्यादा काम किया हो और वो बहुत ज़्यादा थक गया हो। और तुरंत ही वो वहीं पर लेट जाता है और वो बताता है कि मैं इतनी गहरी नींद में चला गया कि फिर मैं शाम के 4 बजे उठा। और जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि उसका एक दोस्त उसके गेट पर खड़ा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ और डरा हुआ लग रहा था। और जब वो उससे पूछता है कि क्या हुआ तो वो कहता है कि गांव में कोई भी जिंदा नहीं है, आसपास के सारे ही गांव में जानवर और इंसान बुरी तरह से मरे हुए हैं और उनके मरने का कारण पता नहीं चल पा रहा है। और जब वो उसके साथ जाकर देखता है तो वो भी देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। सभी ऐसे पड़े थे जैसे सो रहे हों, पर जब वो उनके पास जाकर देखते तो उनमें से किसी के अंदर भी सांसें नहीं चल रही थी। और ये सब देखकर दोनों दोस्त बुरी तरह से घबरा जाते हैं और जोसेफ अपनी बाइक उठाकर अपनी फैमिली के पास जाने लगता है। उसकी पूरी फैमिली वम शहर में रह रही थी, जो कि कैमरून देश का ही एक शहर है। और वो दोनों दोस्त उस गाँव को छोड़कर चले जाते हैं और जितने गांव ने रास्ते में पड़ रहे थे उन सभी में उन्हें मरे हुए लोग ही दिखाई देते हैं। और वो बुरी तरह से ये सब देखकर घबरा गए थे। उन्हें लगा शायद ये किसी काली शक्ति या फिर शैतानी शक्ति का इसके पीछे हाथ है। और जब उन्होंने इस घटना के बारे में आसपास के गांव वालों को बताया तो उन्हें भी इस घटना पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद ये कोई पागल आदमी है जो ऐसी बकवास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1700 लोग एक ही रात में, वो भी एक ही साथ अचानक से मारे जाएं। और जोसेफ और उसके दोस्त की बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। पर अगले दिन जब गांव वालों ने उनकी बात को दोबारा से सोचा तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें एक बार जाकर देखना चाहिए कि पास के गांव में क्या चल रहा है। और जब वो उस गांव के पास बढ़ते हैं तो उन्हें अजीब सी बदबू आने लगती है। और धीरे धीरे जब वो न्यूज़ गांव की ओर बढ़ते हैं तब उन्हें मरे हुए लोग दिखाई देते हैं और ये बदबू भी उन्हीं लोगों की आ रही थी। ये सब देख के वो गांव वाले भी घबरा जाते हैं और वो फिर से वापस जाते हैं, वहाँ पर पुलिस को बुला कर लाते हैं। और पुलिस जब आसपास के गांव की छानबीन करती है तो उसमें 4 गांव ऐसे मिलते हैं जिनमें लोग मरे हुए थे और बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो जिंदा बचे थे, वो भी कुछ जख्मी हालत में थे। और जो लोग जख्मी थे उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ पर पूरी एक फोर्स आ गई जो इतने सारे लोगों को दफना सके। और जब ये बात मीडिया को पता चली तो ये बात धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई और जगह जगह पर लोग इस घटना के बारे में जिक्र करने लगे। और इस न्यूज़ गांव के पास साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और कई सारे डॉक्टरों को भेजा जाता है वहां पर जांच करने के लिए कि इस घटना में क्या हुआ था। और जब साइंटिस्टों ने इस हादसे की रिसर्च करी तो उन्हें पता लगा कि न्यूज़ गांव के पास ही एक झील है। और बहुत से लोगों का ये कहना था कि इस पूरे हादसे की वजह शायद ये झील ही है। और जब वो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट उस झील के पास जाते हैं वहाँ से सैंपल लेने कि इसका पानी कैसा है, शायद इस पानी की वजह से ही इन लोगों की मौत हो गई हो, इसमें कोई पॉइजन या फिर कोई जहर मिला हुआ हो। और जब साइंटिस्टों ने उस पानी के सैंपल को एक बोतल में भरना चाहा तो वो बोतल फूलकर फट गई,
ये देखकर सारे साइंटिस्ट घबरा गए कि इस पानी में ऐसा क्या है जिसने पूरी बोतल को फुलाकर फाड़ दिया। और जब दोबारा से वो सैंपल को इकट्ठा करते हैं तो फिर से एक बार वही हुआ, और इस बार उन्होंने इस पानी के सैंपल को किसी प्लास्टिक की बोतल में नहीं बल्कि किसी और चीज में रखा और उसे जांच के लिए भेज दिया गया। और इस पानी की जांच करने के बाद ये पता लगा कि उस पानी में CO2 की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से उस बोतल में गैस भरकर वो बार बार फट जा रही थी। और उस लेक के पास ज्वालामुखी भी था जो उस टाइम पर तो ठंडा था, पर उससे कुछ साल पहले ही उसमें बहुत सारा लावा भरा हुआ था। और इस पूरे हादसे के ऊपर साइंटिस्टों ने अपनी 3 थ्योरी दी। ये थ्योरी उन्होंने ये बताई कि इस पानी के नीचे CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो कि पास के ज्वालामुखी की वजह से ही हुआ था। उसका लावा इस तालाब के नीचे इकट्ठा होने लगा, जिसकी वजह से CO2 की मात्रा बढ़ने लगी। और आमतौर पर ऐसे झीलों में और तालाबों में ये अक्सर देखा जाता है कि CO2 की मात्रा जो है वो तालाब के नीचे तल पर होती ही है, जो कि धीरे धीरे पानी से बाहर भी निकलती रहती है। जब ऊपर का पानी गर्म होने लगता है तो वो नीचे की साइड में चला जाता है, और इस हिसाब से CO2 की मात्रा धीरे धीरे पानी में बाहर निकलकर हवा में घुलने लगती है। और ऐसा सारे ही तालाबों और झीलों में होता ही है, पर इस झील में कुछ अलग ही हुआ था। इसमें CO2 की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और ये बहुत ही दिनों से इसमें इकट्ठी भी थी, जिस वजह से जब CO2 गैस को बाहर निकलने का एक मौका मिला तो पूरी गैस एक साथ ही उस झील से बाहर निकलने लगी, जिसकी वजह से बहुत ही तगड़ा एक विस्फोट हुआ। और उस विस्फोट की वजह से चारों तरफ CO2 के बादल छा गए, जिसने हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर दिया और लोगों की दम घुटकर मौत हो गई। और बाद में इस लेक के आसपास के जो गांव वाले थे उनसे यहाँ पर रहने को ही मना किया गया कि हो सकता है ऐसा फिर कभी भी हो जाए। पर इस चीज़ को कम करने के लिए उन्होंने आसपास में पेड़ लगाए और उस झील के नीचे एक पूरी पाइपलाइन बिछाई, जिससे CO2 वहाँ पर दोबारा से इकट्ठी ना हो और ऐसा कोई हादसा आगे देखने को ना मिले। पर यह हादसा ही इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसने आसपास के गाँव वालों को भी डरा दिया था। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी वीडियो। मिलती हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।